इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास कोई प्रॉब्लम ना हो, और इस दुनिया के कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। लेकिन लोग अपने परेशानियों से निजात पाने के लिए जल्दबाजी में गलत फैसला कर लेते हैं, और मात्र उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां तबाह हो जाती है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, बल्कि उसके बाद न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां भी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हशमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है आगरा, और इसी आगरा का एक थाना पड़ता है सिकंदरा। सिकंदरा थाने के अंतर्गत एक गांव आता है पनवारी, और इसी पनवारी गांव का रहने वाला शिशुपाल सिंह। शिशुपाल जिसकी उम्र है लगभग 38 साल के आसपास। शिशुपाल की पत्नी का नाम है सीता देवी। सीता जिसकी उम्र है लगभग 35 साल के आसपास। शिशुपाल के टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटा और 1 बेटी। शिशुपाल जो खेती किसानी का तो काम करता ही है, साथ ही साथ लोगों को ब्याज पे पैसा देने का भी काम करता है। इस वजह से शिशुपाल अच्छा खासा पैसा भी कमाता है। लेकिन शिशुपाल के पास जब अच्छा खासा पैसा हो जाता है, वो कई गलत महिलाओं के संगत में भी आ जाता है। लोगों को जब ब्याज पे पैसा देता है, इस वजह से उसकी कई लोगों से दुश्मनी भी हो जाती है। लेकिन एक दिन जब सीता को अपने पति के करतूतों के बारे में मालूम चलता है, इस प्रकार से गुस्से में आ जाती है कि शादी के 18 साल बाद एक दिन अपने पति और तीनों बच्चों को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। जब उसकी पत्नी छोड़ करके चली जाती है, शिशुपाल अपने बच्चों के साथ ही रहने लगता है। बात कर रहा हूँ मैं 21 जुलाई 2020 की सुबह के करीब 7 बजे के आसपास। शिशुपाल अपने बच्चों से ये कह करके घर से निकलता है कि मैं खेतों में जा रहा हूँ पशुओं को चारा लाने के लिए। लेकिन दोपहर तक भी जब शिशुपाल घर पे वापस नहीं आता है, उसके बच्चे शिशुपाल के नंबर पे फ़ोन करते हैं। लेकिन अब शिशुपाल का नंबर भी स्विच ऑफ बताने लगता है। शिशुपाल के बच्चे अपने पिता की हर जगहों पे तलाश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी शिशुपाल का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। धीरे धीरे लगभग 1 सप्ताह का समय गुजर जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी शिशुपाल वापस अपने घर नहीं आता है। जब 1 सप्ताह का समय गुजर जाता है, शिशुपाल का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। आखिरकार 30 जुलाई 2020 को शिशुपाल का छोटा भाई नवल सिंह इसी सिकंदरा थाने में जाता है और अपने भाई का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस जब गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करती है, उसके बाद से पुलिस भी शिशुपाल की हर जगहों पर तलाश करती है। लेकिन शिशुपाल का जब कहीं कुछ पता नहीं चलता है, पुलिस अब शिशुपाल के गांव में जाती है और उसके बारे में लोगों से पूछताछ करती है। तब पुलिस को मालूम चलता है कि दरअसल शिशुपाल का कई महिलाओं के साथ में अवैध संबंध चल रहा था। साथ ही साथ शिशुपाल का कई लोगों से दुश्मनी भी था। इस बारे में पुलिस जब शिशुपाल के छोटे भाई नवल सिंह से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हारा भाई का किसी के साथ में दुश्मनी था, इस पर नवल सिंह जवाब देता है कि साहब, मेरे भाई का अगर एक दुश्मन होता तो न मैं आपको बताता। पुलिस को भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार शिशुपाल बिना अपने परिवार वालों को कुछ बताए आखिरकार कहाँ चला गया। लेकिन पुलिस को जब मालूम चलता है कि शिशुपाल का कई लोगों के साथ में दुश्मनी था, पुलिस अब शिशुपाल के बारे में पता लगाने के लिए उसके मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। कॉल डिटेल्स को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि शिशुपाल जिस दिन 21 जुलाई 2020 को अपने घर से निकला था, करीब 10 बजे के आसपास एक नंबर पे आखिरी बार बातचीत किया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी सोहनवीर सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है, और ये सोहनवीर कोई और नहीं बल्कि शिशुपाल के ही गांव का रहने वाला है, जिसकी उम्र है लगभग 35 साल के आसपास। पुलिस को लगता है कि शायद सोहनवीर ही अब शिशुपाल के बारे में बता सकता है। इसीलिए पुलिस अब 12 अगस्त 2020 को अपने टीम के साथ सोहनवीर के घर पे जाती है और उसे अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है, और फिर सोहनवीर से शिशुपाल के बारे में पूछताछ करती है। सोहनवीर कहता है कि हाँ साहब, उस दिन मेरा शिशुपाल से बातचीत तो हुआ था, लेकिन यकीन मानिए
मुझे नहीं मालूम कि शिशुपाल कहाँ गया है। लेकिन पुलिस जब सोहनवीर से कई तरह का सवाल करती है, सोहनवीर जब पुलिस के सवालों का जवाब देता है, पुलिस को कहीं ना कहीं सोहनवीर के ऊपर ही शक चला जाता है। इसीलिए पुलिस अब सोहनवीर के साथ सख्ती से पेश आना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार सोहनवीर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। सोहनवीर पुलिस वालों से कहता है कि साहब 21 जुलाई 2020 को ही शिशुपाल की हत्या कर दी गई है। लेकिन सोहनवीर जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। सोहनवीर, जिसकी पत्नी का नाम है चंचल, जिसकी उम्र है लगभग 32 साल के आसपास। सोहनवीर के टोटल 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी। सोहनवीर जो कि एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, थोड़े बहुत पैसे कमाता है, लेकिन सोहनवीर एक नंबर का शराबी है। जितना भी पैसा कमाता है सारा पैसा शराब में ही उड़ा देता है, जिसकी वजह से सोहनवीर की घर की माली हालत काफ़ी ख़राब हो जाता है। इसीलिए सोहनवीर भी कई लोगों से कर्जे ले लेता है। सोहनवीर कर्जा लेकर के अपने घर का खर्च तो चलाता है, लेकिन लोगों का पैसा वापस नहीं कर पाता है। इसी सिलसिले में एक दिन सोहनवीर शिशुपाल से भी कुछ पैसे कर्ज ले लेता है। कर्ज तो ले लेता है, लेकिन उसके बाद से शिशुपाल के घर के तरफ आना जाना ही छोड़ देता है। जब शिशुपाल से मुलाकात नहीं करता है, वादे के मुताबिक पैसा वापस नहीं कर पाता है, एक दिन शिशुपाल सोहनवीर से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे ही चला जाता है। जाकर जब दरवाज़ा खटखटाता है, उस वक्त सोहनवीर अपने घर के अंदर ही था। सोहनवीर ये समझ जाता है कि बाहर जो भी व्यक्ति आया है ज़रूर कर्जा ही वापस मांगने के लिए आया है। इसीलिए सोहनवीर अपनी पत्नी चंचल से कहता है कि जाकर के दरवाज़ा खोलो, जो भी होगा उससे बोल देना मेरे पति घर पे नहीं है। इस तरह की बातें जब कहता है, ये सुन कर के चंचल को काफ़ी बुरा लगता है। जाकर के जब दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि दरवाजे पे शिशुपाल खड़ा हुआ है। शिशुपाल से जब पूछताछ करती है तो शिशुपाल कहता है कि तुम्हारा पति सोहनवीर कहाँ है। दरअसल उसने मेरे से कुछ पैसे उधार लिया था, लेकिन पैसा वापस नहीं कर रहा है। इस पे चंचल कहती है कि मेरे पति घर पे नहीं है, तुम किसी दूसरे दिन आ जाना। जैसे इस तरह की झूठ बोलती है, शिशुपाल भी एकदम से गुस्से में आ जाता है। चंचल को डांटते हुए कहता है कि पैसा वापस ले लिया है और पैसा वापस मुझे नहीं दे रहा है, उससे बोल देना कि वक्त पे मुझे पैसे वापस कर दे, वरना उसके लिए ठीक नहीं होगा। जैसे ही धमकी दे करके जाता है, चंचल जब घर में आती है, इसी बात को लेकर के दोनों पति और पत्नी के बीच में काफ़ी झगड़ा तकरार शुरू होता है। लेकिन सोहनवीर अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। शाम के वक्त जब घर पे आता है, काफ़ी नशे के हालत में आता है। उसकी पत्नी की पिटाई की वजह से उसके शरीर में काफ़ी दर्द भी होता है, लेकिन सोहनवीर अपनी पत्नी से कुछ पूछताछ नहीं करता है और नशे की हालत में ही गहरी नींद में सो जाता है। इधर चंचल को भी लगता है कि अब उसका गुजारा उसके पति के साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि जितना भी वो पैसा कमा रहा था लगभग सारा पैसा शराब में उड़ा दे रहा था। चंचल अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन सोहनवीर शराब छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता है। वादे के मुताबिक 4 दिन के बाद शिशुपाल फिर से सोहनवीर के घर पे जाता है, लेकिन उस दिन सोहनवीर अपने घर पे नहीं था। चंचल जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, शिशुपाल को अपने घर के अंदर बुला लेती है। दरअसल चंचल को लगता है कि शिशुपाल के पास अच्छा खासा पैसा है, इसलिए अब चंचल अपने शरीर की नुमाइश शिशुपाल के सामने करने लगती है। इधर शिशुपाल भी जब चंचल की खूबसूरती को देखता है, देखकर शिशुपाल की भी नीयत खराब हो जाती है। जैसे अपने घर के अंदर बुला कर के ले जाती है, शिशुपाल से मीठी मीठी बातें करने लगती है, जिसे सुन करके शिशुपाल को भी समझने में देर नहीं लगता है कि चंचल चाहती क्या है। दरअसल चंचल भी जानती थी कि शिशुपाल का कई सारी महिलाओं के साथ में अवैध संबंध चल रहा था। जैसे ही दोनों के बीच में बातचीत होती है, उसके बाद से शिशुपाल अक्सर अब सोहनवीर के घर पे जाना शुरू कर देता है। एक दिन जब फिर से सोहनवीर के घर पे जाता है, चंचल उसे अपने घर के अंदर ही नहीं बुलाती है, बल्कि उस दिन दोनों के बीच में चंचल के घर के अंदर ही संबंध बन जाता है। चंचल का जब पहली बार शिशुपाल के साथ में संबंध बनता है, इस वजह से चंचल को भी काफ़ी आनंद आता है। उसके बाद से चंचल शिशुपाल की दीवानी हो जाती है। अक्सर जब उसका पति और बच्चे जब घर से चले जाते हैं, शिशुपाल को फ़ोन करके अपने घर के अंदर बुला लेती है।
ये सिलसिला दोनों के बीच में पिछले कई महीनों से चल रहा था, लेकिन इस बात की जानकारी सोहनवीर को नहीं मालूम चलता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें आस पड़ोस के लोगों को मालूम चल जाता है। जैसे ही इस बात की जानकारी इधर सोहनवीर को जब मालूम चलता है कि उसकी पत्नी का शिशुपाल के साथ में अवैध संबंध चल रहा है, इस वजह से सोहनवीर इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि उसी दिन ही शिशुपाल को इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। इसलिए सोहनवीर अब शिशुपाल को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है और घटना से ठीक लगभग 2 से 3 दिन पहले शिशुपाल के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि मैंने तुमसे जो भी कर्ज लिया था अब मेरे पास पैसे हो चुके हैं, मैं बहुत जल्द ही तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। इधर शिशुपाल भी सोहनवीर से पैसा लेने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही पैसा लेने के लिए तैयार हो जाता है, सोहनवीर इसी षड्यंत्र के तहत 21 जुलाई 2020 को करीब 10 बजे के आसपास शिशुपाल के नंबर पर फ़ोन करता है। दरअसल उस वक्त शिशुपाल अपने खेतों में चारा लाने के लिए गया था। जैसे ही सोहनवीर उसके नंबर पर फ़ोन करता है, शिशुपाल भी सोहनवीर से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। सोहनवीर शिशुपाल को मिलने के लिए APIE खंडहर के पास बुलाता है। जैसे ही खंडहर के पास पहुंचता है, सोहनवीर अपने षड्यंत्र के तहत पहले से ही शराब की बोतल लेकर के आया था। जा कर के जब सोहनवीर से मुलाकात करता है, सोहनवीर शिशुपाल से कहता है कि पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, चलो एक साथ बैठकर थोड़ी शराब पी लेते हैं। शिशुपाल भी सोचता है कि आखिरकार जब फ्री में शराब मिल रहा है, पीने में क्या हर्ज है। लेकिन सोहनवीर अपने षड्यंत्र के तहत पहले से ही उस शराब में जहर मिला करके लाया था। जैसे ही उस शराब को शिशुपाल पीता है, पीने के कुछ देर के बाद ही उसकी मौत हो जाती है। शिशुपाल की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से सोहनवीर शिशुपाल का डेड बॉडी लेकर के बगल के नाले में डाल देता है और उसके बाद से वापस अपने घर चला जाता है। वाकई में सोहनवीर जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस सोहनवीर के तहरीर पे अगले दिन उसे जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।